कि हमारे सभी के घरों में एक मंदिर है, हिंदू मंदिर है, उसमें राम कृष्ण सबकी मूर्तियां लगी हुई हैं। तो हो सकता है कि जो आरएसएस है ये मेरे लोगों को गुमराह करके उनके मंदिरों में एक बुद्ध की मूर्ति और बढ़ा दे, तो मेरे लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएगी भाई आप बौद्ध बन गए। लेकिन वहां पर कृष्ण जी इतने समझदार लोगों को भी समझाने में फेल हो जाते हैं और भगवान बुद्ध इतने नासमझ व्यक्ति को भी बिना हथियार के सिर्फ बातों से समझाकर पालतू पशु की तरह अपने पीछे पीछे ले आते हैं। बताइए ईश्वर कौन है? छू करते हैं, किसी की गरीबी दूर कर देते हैं। करी थी सुदामा की गरीबी, सुदामा घर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उससे पहले उसका महल तैयार था। लेकिन पांडवों की गरीबी दूर नहीं कर पाए। जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं वो पांडवों को 5 गांव नहीं दे पाए। उनको 2 बातों का जवाब देना था। एक बात तो ये कि जिस धर्म को छोड़ रहे हैं उसमें क्या क्या बुराई है, अगर उसमें बुराइयां हैं तो क्या उसको सुधार करके उसी से काम चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। परंतु जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी धर्म को छोड़ा नहीं और अपमान का बदला लेने के लिए किसी धर्म को अपनाया नहीं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो आपको इस मूर्ति पर माला चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, इस मूर्ति पर फूल चढ़ाने का अधिकार नहीं है। जिस दिन आप हिंदू धर्म छोड़ के आ जाओ, जिस दिन आप जो है सारे कर्म कांड छोड़ के आ जाओ, सारे रीति रिवाज परंपराओं को छोड़कर आ जाओ, उस दिन आकर इस मूर्ति की सफाई करना और इस पे माला पहना देना। आज भी आप उस हिंदू धर्म को चिपकाए हुए बैठे हुए हैं। अगर आज भी आप हिंदू मंदिरों में जाने का काम करते हैं, अगर आज भी आप हिंदू कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, अगर आज भी आप उन्हीं धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि वो हिंदू धर्म के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं कर रहे, वो अपमान आप खुद कर रहे हैं। अभी मुझसे पूर्व एक वक्ता एक कहानी सुनाकर गए, सास बहू की कहानी। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी और उसको सुनने के बाद उस कहानी का जो मतलब निकल के आया कि पत्थर की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती। उसका मतलब ये निकल के आया ना। कितने लोग मानते हैं कि पत्थर की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती? हाथ रख जाता है। बहुत बढ़िया। अगर पत्थर की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती तो माता वैष्णो देवी कितने ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठी है और उसकी जो चर्चा है वो कितनी दूर दूर तक हो रही है और वो कितनी दूर से लोगों को अपने पास खींचकर कैसे ले आती है। बताइए मुझे। पत्थर की मूर्ति में कुछ तो शक्ति होती है जो खींच के ले आती है। या यूं कहें कि उस पत्थर की मूर्ति में शक्ति नहीं है लेकिन उसके प्रचारकों में बड़ी शक्ति है, उसका प्रचार करने वाले लोगों में बहुत शक्ति है। पिछले कुछ दिनों पहले जब हम लोग यहां पर आए थे तब तिगड्डा वासियों ने भी यहां पर एक मूर्ति लगाई थी। अगर उस सास बहू की कहानी पर विश्वास किया जाए तो इस पत्थर की मूर्ति में कोई शक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर उस शेरा वाली जो बैठी हुई है, वैष्णो देवी जो पहाड़ के ऊपर बैठी हुई है, अगर उसकी बात की जाए तो मैं ये मानना चाहता हूं कि उसी तरह से अगर उसके प्रचारकों की तरह तिगड्डा वासियों के भीतर भी वही जज्बा होता, अगर उसने भी ईमानदारी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने का काम किया होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वालों की संख्या यहां से दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक फैल गई होती। ये बात सच है या नहीं है? तिगड्डा वासियों ने ऐसा ना किया हो, मैं ऐसा नहीं मानता। जरूर किया होगा। ऐसा किया है या नहीं किया? क्योंकि मैं जब पिछली बार ये मूर्ति लगाई थी तब आया था, उसके बाद आज आ रहा हूं। पिछली बार भी मैं कुछ बोल कर गया था, मैं धर्म पर चर्चा करके गया था। क्या आज तिगड्डा वासियों में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? या हर साल ऐसे ही जयंती मनानी है, कुछ बच्चे यहाँ इकट्ठा होंगे, वो गाना बजाना सुनेंगे, बड़े भी गाना बजाने का मजा लेंगे, कुछ भाषण होंगे बहुत सुंदर सुंदर आकर्षक, बहुत जोर जोर से जय भीम के नारे लगाए जाएंगे, उनको सुनकर आप अपने घर चले जाएंगे और बाबा साहेब की जयंती को मन से मनाकर अपने घरों में बैठ जाएंगे। ऐसा ही है क्या?
बताइए कितने लोगों ने बाबा साहेब की जयंती को, बाबा साहेब की मूर्ति को यहां लगाने का जो सार्थक प्रयास है वो किया है? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। अगर इतने लोगों ने भी ईमानदारी से अगर तिगड्डा गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया है, तो निसंदेह जो माता वैष्णो देवी जो वहां पर बैठी हुई है पहाड़ों पर, जो उसका प्रचार करने वाले लोग हैं, उनसे कहीं ज्यादा प्रचार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके विचारों का होने वाला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या जितने हाथ उठे हैं ईमानदार हैं या बेईमानी से उठे हैं? कितने लोगों ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस बात को, जो उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को येवला की भूमि से कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं मरूंगा नहीं, इस बात को कितने लोगों ने फॉलो किया? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा उत्साहवर्धक तो नहीं है, क्योंकि पूरे गांव ने मिलकर यह मूर्ति लगाई थी, और अगर पूरे गांव ने मिलकर यह मूर्ति लगाई थी तो पूरे गांव के लोगों को मूर्ति लगाने से पहले इस मूर्ति का मतलब समझ लेना चाहिए था, उसके बाद यहां पर यह मूर्ति लगानी चाहिए थी, या यहां पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करानी चाहिए थी। कम से कम पता लगता है मूर्ति लगाने वालों का कि कितने लोग वास्तव में ईमानदारी से मूर्ति लगा रहे हैं, कितने लोग हैं जो वास्तव में मूर्ति लगाने के बाद बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार इस देश और इस दुनिया में करने वाले हैं। लेकिन आप लोग शायद मजा लेने के लिए यहाँ पे ज्यादा आते हैं, गाना सुनने के लिए आते हैं, बाबा साहेब की जयंती के मायने समझ में नहीं आते, लेकिन बाबा साहेब की जयंती मनाने आते हैं। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ दिया, उसके बहुत सारे कारण थे। अच्छा, कितने लोग ये कहेंगे कि हाँ, अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहां पर अगर उंगली किसी ने तोड़ दी या इस मूर्ति का किसी ने अपमान किया तो हम उसका बदला लेंगे? कितने लोग कहेंगे? हाथ खड़ा करो। कितने लोग बदला लेंगे? अरे वाह, अब हाथ ज्यादा खड़े हो गए हैं। चलो ठीक है, कम से कम आपके अंदर स्वाभिमान तो है। अगर इतना स्वाभिमान भी है और ये स्वाभिमान में ईमानदारी है, तो मुझे बताओ कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर को स्कूल में जाकर पढ़ने से रोका गया या नहीं रोका गया? उनको स्कूल में पानी पीने से रोका गया? उनके बाल नहीं काटने दिए, यह बात ठीक है या नहीं ठीक है? उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी, उच्च शिक्षा नहीं लेने दी, हर बात से रोका गया ना? तो उनका अपमान हुआ। अपमान किसने किया? अपमान किसने किया? अपमान जिन लोगों ने किया उन लोगों से बदला लेना तो व्यर्थ की बात है। अपमान एक व्यवस्था ने किया था। अगर आप उन लोगों से पूछने जाओ कि भाई आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पानी क्यों नहीं पीने दिया, भीतर बैठ के शिक्षा क्यों नहीं लेने दी, उनके बाल क्यों नहीं काटने दिए, उनको संस्कृत क्यों नहीं पढ़ने दी, संसद में क्यों नहीं जाने दिया, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई देखो, हमारा कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर नहीं है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र हमारी इजाजत नहीं देते कि कोई अछूत विद्यालय के भीतर बैठ के शिक्षा ले, कि कोई अछूत हम जिस पानी को पीते हैं उस पानी को पी सके, कि कोई अछूत के बाल हमारा जो कोई नाई है वो काट सके, कि कोई अछूत संसद में जा सके। इस बात की इजाजत हिंदू धर्मशास्त्र नहीं देते हैं। हिंदू धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। तो अपमान किसने किया? अपमान तो हिंदू धर्म ने किया ना। अगर अपमान हिंदू धर्म में किया और इस बात को समझते हुए, इस बात की जांच करते हुए, सारे धर्म शास्त्रों को पढ़ने के बाद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस हिंदू धर्म को छोड़ने का काम किया 1935 में, तो आप अभी तक क्यों उसको चिपकाए बैठे हैं? और अगर आज भी आप उस हिंदू धर्म को चिपकाए हुए बैठे हुए हैं, अगर आज भी आप हिंदू मंदिरों में जाने का काम करते हैं, अगर आज भी आप हिंदू कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, अगर आज भी आप उन्हीं धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि वो हिंदू धर्म के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं कर रहे, वो अपमान आप खुद कर रहे हैं। आप कर रहे हैं नहीं कर रहे? अगर आप उनका अपमान कर रहे हैं तो आपको इस मूर्ति पर माला चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, इस मूर्ति पर फूल चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन आप हिंदू धर्म छोड़ के आ जाओ, जिस दिन आप जो है सारे कर्म कांड छोड़ के आ जाओ, सारे रीति रिवाज परंपराओं को छोड़कर आ जाओ,
उस दिन आकर इस मूर्ति की सफाई करना और इस पे माला पहना देना। जो आदमी ऐसा करके आए वो ऐसा कर लेना, लेकिन जब तक आप ये ना करके आओ तब तक ये मत करना। फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा। उसके तो बहुत सारे कारण हैं, आपको बार बार हर बार ये गिनाया जाता है कि उसके पीछे कारण है। छुआछूत होती है, भेदभाव होती है, समानता होती है, हमें हमारे अधिकार नहीं दिए जाते हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1956 को जब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कुछ लोग नाना प्रकार के कारण गिनाते हैं, लेकिन मैं आपको वो कारण गिनाऊंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जो वास्तव में ये कहेंगे कि वास्तव में यही धर्म ऐसा है जो कि अपनाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। और वास्तव में धर्म की परिभाषा जो बुद्ध ने कही कि सब पापा से अकरणं कुशलस्य उपसंपदा स्थित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का न करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों को करना और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। धर्म की अगर यही परिभाषा है तो केवल और केवल बुद्ध का बताया हुआ धर्म ही इस कसौटी पर खरा उतरता है। इस दुनिया का कोई भी पंथ, कोई भी धर्म इस कसौटी पर नहीं उतरता। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसी धर्म को छोड़ा नहीं और अपमान का बदला लेने के लिए किसी धर्म को अपनाया नहीं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते थे। इसीलिए 1935 में जब ये प्रतिज्ञा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उस बात को बीते हुए 21 साल हो गए थे। 13 अक्टूबर 1935 को प्रतिज्ञा की थी और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से धर्मांतरण किया था, धर्म परिवर्तन किया था। पूरे 21 साल तक क्या किया उन्होंने? 21 साल तक उनको दो बातों का जवाब देना था। एक बात तो ये कि जिस धर्म को छोड़ रहे हैं उसमें क्या क्या बुराई है, अगर उसमें बुराइयां हैं तो क्या उसको सुधार करके उसी से काम चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। इन बातों का जवाब देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस हिंदू धर्म के सभी धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और पूरा विश्लेषण किया। अगर आपको मेरी बात में विश्वास ना हो तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ तमाम साहित्य पढ़िए। उन्होंने एक एक बात की चर्चा अच्छी तरह से की है कि किस धर्म शास्त्र में क्या खोट है, क्या बुराई है, क्यों छोड़ना चाहिए। जब यह एक सारे गहन अध्ययन के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय लिया, तो फिर एक निर्णय यह लेना था कि अब किसको अपनाया जाए, क्योंकि ये दुनिया धर्मों और पंथों से भरी हुई है। दुनिया भर के मजहब इस दुनिया में है। भारत के अंदर ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और प्रकार के पता नहीं कितने धर्म धर्मांतरण है। तो उनमें से अगर किसी को भी छोड़ना है और अगर बिना कोई उचित कारण दिए अगर किसी को छोड़ा तो वह आरोप लगाएगा, आक्षेप करेगा, पूछेगा कि हमारे धर्म को क्यों नहीं अपनाया। सिख लोग पूछेंगे कि सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया, मुस्लिम धर्म पूछेंगे कि मुस्लिम को क्यों नहीं अपनाया, ईसाई लोग पूछेंगे ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया, पूछेंगे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इन दोनों बातों का जवाब देना था। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की उन कौन सी विशेषताओं को देखा जो उनके लोगों या उनके अनुयायियों के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर सकती थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि उनका जीवन जो है हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। वो इस दुनिया से एक न एक दिन तो जाएंगे, और जब वो इस दुनिया पे नहीं रहेंगे तब उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, तब वो कैसे जिएंगे। और उनके लोगों का रास्ता रोकने के लिए, उनके लोगों के हक और अधिकारों को छीनने के लिए एक पूरा का पूरा वर्ग तैयार बैठा है। जैसे ही बाबा साहेब यहां से निकले और वैसे ही इनके समाज के लोगों को जो है दबोच लिया जाए, ऐसा ही था। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी जिंदगी के रहते अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करके गए। उस काम में कहीं भी थोड़ी सी भी बेईमानी नहीं थी। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि क्या क्या गुण बौद्ध धर्म में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखे आप लोगों के लिए कि उसे अपनाया। बुद्ध का धर्म हम सभी जानते हैं कि अहिंसा का धर्म है।
लेकिन अहिंसा का धर्म तो जैनियों का भी है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अगर अहिंसा का ही पालन करना था तो जैन धर्म क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि जैनियों का जो अहिंसा का धर्म है वो अति का धर्म है। अहिंसा करने के लिए, अपने भी प्राणों की आहुति देने के लिए किसी भी कारण से आप हिंसा नहीं कर सकते, चाहे आपको कितनी तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उनके नियमों का उनको तोड़ नहीं सकते। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म न्यायिक धम्म है। वह उचित कारण पेश होने पर आपको उचित हिंसा की अनुमति देता है, लेकिन उचित हिंसा की अनुमति तभी जब आप अहिंसा का पालन करो। आप अहिंसा का अपने पूरे जीवन भर पालन ना करो, पूरे जीवन में हिंसा करते जाओ, गाली गलौज करो, क्रोध करो, कभी अहिंसा का पालन नहीं किया, और फिर आप जो है अपने पक्ष में आत्म इच्छा का हवाला देते हुए हथियार लेकर घूमने का कारण पैदा करो। ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नाही वेरेन वेरानी समंतित कुदाचनंग अवेरेन चै समंती ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। इस बात को दुनिया का कौन सा आदमी काट सकता है, मना कर सकता है, या ये कह सकता है कि अगर दुनिया में शांति लानी है तो इस बात की जरूरत नहीं है? बताइए, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पिछला लगभग 1 साल हो गया है, युद्ध अभी शांत होने को राजी नहीं है। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि ना मैं, मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये देश मेरा, इतनी सी बातें हैं। और फिर जिस संस्कृति से हम लड़ने की बात करते हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस संस्कृति से हमारी रक्षा करने की बात कर रहे थे, वो संस्कृति क्या कहती है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। 2 संस्कृतियों का युद्ध है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर आपने पढ़ा होता, पिछले 1 साल में उनका थोड़ा साहित्य पढ़ा होता, क्रांति प्रतिक्रांति उनकी जो एक किताब है, अगर उसको पढ़ा होता तो पता लगता कि इस देश में 2 तरह की संस्कृतियां हैं। एक ब्राह्मण संस्कृति है और एक श्रमण संस्कृति है। उन दोनों के बीच के युद्ध का इतिहास है, ये देश का इतिहास है, और कुछ नहीं है। आप इसको समझ जाओ तो बहुत जल्दी इस बात में आ जाओगे कि मुझे हिंदू धर्म छोड़ना है और बौद्ध धर्म अपनाना है। लेकिन मैं फिर भी आपको आगाह करूंगा कि जल्दबाजी मत करना, बहुत समय लेना, आराम से पहले अध्ययन करना, समझना, सोचना, पूरी बात को जानना, फिर करना। तो ब्राह्मण संस्कृति क्या कहती है वो हमें गीता में पढ़ने को मिलता है। गीता में अर्जुन को कृष्ण जी क्या आदेश दे रहे हैं कि अरे कृष्ण, मार उनको, तेरे सामने खड़े हैं, गांडी उठाओ और मार उनको, इन्होंने पाप किया है, इन्होंने धर्म का नाश किया है, धर्म को स्थापित करना है, नाना प्रकार के कारण गिना रहे हैं हत्या करने के लिए। अब बताइए, श्री कृष्ण जी जिनके बारे में हिंदू लोग विश्वास करते हैं कि वो चमत्कारिक पुरुष है, ईश्वर हैं, वो छू करते सारा कुछ काम कर देंगे, छू करते किसी की गरीबी दूर कर देते हैं। करी थी सुदामा की गरीबी, सुदामा घर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उससे पहले उसका महल तैयार था। लेकिन पांडवों की गरीबी दूर नहीं कर पाए। जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं वो पांडवों को 5 गांव नहीं दे पाए, वो शांति की बात नहीं कर पाए, वहां पर युद्ध की बात कर रहे हैं, युद्ध से धर्म की स्थापना की बात कर रहे हैं, युद्ध से दुश्मन को जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध क्या करते हैं? भगवान बुद्ध जब अंगुलीमाल को जीतने के लिए जाते हैं तो जंगल में निहत्थे प्रवेश करते हैं। उनके पीछे कोई सेना नहीं है, उनके पास कोई हथियार नहीं है। जब वो जंगल में जा रहे हैं तो निहत्थे हैं। उनके पास किस चीज का हथियार है? सहनशीलता, धैर्य, संयम, अधिष्ठान, अहिंसा, ये उनके हथियार है। और अंगुलीमाल और अगर उन लोगों के बीच में तुलना की जाए जो अर्जुन के सामने खड़े हैं तो बहुत भारी अंतर है। आपके घर में पालतू पशु होते हैं, उनके पास अपने बच्चों को भी जाने से रोकते नहीं हो आप, लेकिन अगर जंगली जानवर आ जाए तो आप उनकी सुरक्षा में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो अंगुलीमाल है वो जंगली पशु है, 1000 लोगों को मारने का संकल्प लिया हुआ है, हिंसा से उसका रोम रोम भरा हुआ है, वो हिंसा के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन अर्जुन के सामने जो राजा खड़े हुए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग थे, उन्होंने सब कुछ देखा है, वो प्रजा की रक्षा करने वाले लोग थे, वो अहिंसा को भी समझते थे, हिंसा को भी समझते थे, उनको समझाया जाता था, बुझाया जाता था। लेकिन वहां पर कृष्ण जी इतने समझदार लोगों को भी समझाने में फेल हो जाते हैं
और भगवान बुद्ध इतने नासमझ व्यक्ति को भी बिना हथियार के सिर्फ बातों से समझाकर पालतू पशु की तरह अपने पीछे पीछे ले आते हैं। बताइए ईश्वर कौन है? चमत्कार किसने किया? अरे असली चमत्कार को पहचानते नहीं है और नकली चमत्कार को पूछने के लिए पहाड़ों पर जाकर उस वैष्णो माता को पूछने जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ये चर्चा करने वाले लोग ज्यादा नहीं है, और वो चर्चा करने वाले लोग हर जगह हैं। वहां पर ऊपर पहाड़ पे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसकी चर्चा गाने के लिए वो हर कोस पे जाके वो गाएंगे कि माता ने मेरा ये किया, माता ने मेरा वो किया, नाना प्रकार झूठ बोलेंगे। लेकिन आप तो सच भी नहीं बोल पाते। मैं जो कह रहा हूं वो सच है, लेकिन इस सच को भी बताने के लिए आप लोग तैयार नहीं हो, क्योंकि आप लोग इसका अध्ययन नहीं करोगे। तो बुद्ध ने कहा कि ना ही बेरन बेरानी समंतित गुदाचनंग अवेरन चै समंती ऐस धमो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। तो रूस और यूक्रेन का अगर युद्ध रोकना है, इस दुनिया में अगर शांति स्थापित करनी है, तो बुद्ध की केवल यही बात काम आनी है। कृष्ण जी की वो वाली बात तो कभी काम आनी नहीं है। गीता का उपदेश फेल हो जाएगा और बुद्ध का उपदेश जो है महान है। फिर बुद्ध कहते हैं कि अकोची मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चाहे तब उपनहंती बेरंग ते संग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। और हमारा जीवन इस प्रकार की बातों से भरा हुआ है। अभी आपको कोई गाली दे दे तो आप जो है शायद तुरंत उसको गाली दोगे पहले तो, और कुछ हो जाए तो आप उसको पीट पाट भी दोगे। और अगर गाली ना दे सको, पीट पाट ना सको, तो मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते तक उसे भूलोगे नहीं। मन में ऐसे अशांति व्याप्त हो जाएगी कि कुछ काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो बुद्ध आपकी इस अशांति के कारण, क्योंकि आप अशांत हो जाओगे तो कुछ काम नहीं कर पाओगे, और कुछ भी काम को अच्छी तरह से करने के लिए मन की शांति बहुत जरूरी होती है। इसीलिए ये संदेश देते हैं कि अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चे तंग उपनहंती बिरंगते संग न सम्मति, कि जब तक आप अपने मन से इन बातों को नहीं निकालोगे तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। इसलिए तत्क्षण भूल जाओ कि किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी ने आपको गाली दी है, किसी ने आपको मारा है। तत्क्षण भूलना पड़ेगा। उसको भूलने के बाद ही आप उसका कुछ हल निकाल सकते हो। अगर आप उसको भूलोगे नहीं तो शायद जो आप बदला लेने की सोच रहे हो बदला भी पूरा ना हो और आप भी मिट जाओ। तो भगवान बुद्ध के इतने महत्वपूर्ण संदेश, जिसके कारण परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रभावित हुए और ये जाना कि ये जो संदेश हैं ये मेरे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन अगर ये लोग मेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर बौद्ध बन जाएं तो निश्चित तौर पर ये लोग अपना जीवन सफल कर लेंगे, उस अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति पा लेंगे। इसीलिए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद 21 साल तक बहुत कठोर तपस्या करके 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब एक बात और की जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। वह थी 22 प्रतिज्ञाएं। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा कर देना। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं कितने लोग जानते हैं? अभी तो बहुत चर्चा में हुआ था 5 अक्टूबर को पिछले साल जो है हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि मिनिस्टर दिल्ली सरकार, उन्होंने जब ये कराई तो उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो मैं सबको जाननी चाहिए कि जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलाई थी उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह बात अच्छी तरह जानते थे, जैसे वो ये जानते थे कि मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूं, मेरे बाद जो मेरे लोगों का क्या होगा उसके लिए बौद्ध धर्म अपना जरूरी है। तो वो ये बात भी जानते थे कि उनके जीते जी 1925 में आरएसएस की स्थापना हो चुकी है और आरएसएस जो है नए नए भगवान और ईश्वर ढूंढ रही है। और कल हो सकता है, क्योंकि हमारे सभी के घरों में एक मंदिर है, हिंदू मंदिर है, उसमें राम कृष्ण सबकी मूर्तियां लगी हुई हैं, तो हो सकता है कि जो आरएसएस है ये मेरे लोगों को गुमराह करके उनके मंदिरों में एक बुद्ध की मूर्ति और बढ़ा दे, तो मेरे लोगों को वो समझाने में कामयाब हो जाएगी कि भाई आप बौद्ध बन गए, आप बौद्ध भी बन गए और आपने हिंदू धर्म भी छोड़ा। तो इस तरह की बात को अच्छी तरह से समझकर, जानकर और बिल्कुल क्लियर कट करते हुए किसी भी तरह का कोई असमंजस की स्थिति हमारे लोगों में ना रहे, इफ्स एंड बट्स में ना पड़े हमारे लोग, इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में मैं धर्म परिवर्तन करूंगा।
और 22 प्रतिज्ञाओं में पहले कुछ प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए और किस तरह से छोड़ना है, किसको मानना है किसको नहीं मानना है, इस पे जोर देते हैं। और आधी प्रतिज्ञा बाकी की जो है वो बौद्ध धर्म में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस पर जोर देती हैं। तो इसलिए आज हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पे जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं जहां भी जाता हूं इस तरह की बातों को करने में, चाहे वो हिंदू धर्म को छोड़ने वाली बात हो, चाहे वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली बात हो, मैं कभी भी कहने से गुरेज नहीं करता। मैं इसलिए नहीं घबराता हूं इन बातों कहने से क्योंकि मेरी बातों में पूर्णतया सत्य का पुट है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराता वो है जो झूठ बोलता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तिगड्डा वासियों ने यहाँ पे लगाई थी, लेकिन अभी तक वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को मानने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो उसका कारण क्या है? इसका कारण भी बुद्ध ने बताया है। बुद्ध कहते हैं कि फंदनंग चप्पलंग चित्तं दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। ये चित्त जो है, मन जो है, बहुत चप्पल है, चंचल है, क्षणिक है, दुरक्ष है, दुनिवार्य है, बहुत जल्दी इधर से दूर हो जाता है, बस में नहीं आता। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, गाना बजाना लग जाए तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई डांस करने लग जाए तो और ध्यान से देखेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात कर रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, या आपको अपने मन पर कंट्रोल करने की बात कर रहा हो, अगर आपसे ये कहे कि अब जाके घर पे जो है 1 घंटा पढ़ाई करना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो साहित्य पढ़ना, तो वो बात आपके लिए दुष्कर हो जाएगी। क्यों दुष्कर हो जाएगी? क्योंकि हमारे मन को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि बस अच्छा अच्छा देखने की, अच्छा अच्छा सुनने की। जो मन को अच्छा लगता है वही खाते हैं, जो मन को अच्छा लगता है वही सुनते हैं, जो मन को अच्छा लगता है वही देखते हैं, जो मन को अच्छा लगता है वही करते हैं। ये आदत हमें पड़ी हुई है। लेकिन भगवान बुद्ध इसी आदत को आपके सारे दुखों की जननी बताते हैं कि आपके सारे दुख और कहीं से पैदा हो रहे हैं। तो इस अच्छा अच्छा, ये अच्छा क्या है? ये अच्छा तृष्णा है। इस तृष्णा को खत्म करना होगा, और जब तक आप इस तृष्णा को खत्म नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन देखिए आप कि उन्होंने अपने जीवन में कौन सी तृष्णा पाली। उन्होंने अपने जीवन में कब अपने मन के वशीभूत होकर कोई काम किया? पूरा जीवन पढ़ते रहे, इतनी महानता पढ़ाई की, जब जाके आपको इतने हक और अधिकार दिला दिए। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई करके, थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल करके, मन पे संयम करके कुछ तो अच्छा कर सकते हैं, कुछ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का जो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैंने यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर अगर कुछ बातें कही हैं और वो बातें कुछ काम की हैं, अगर वो बातें आपको अच्छी लगी हैं, तो निसंदेह आप उनको अपनाएंगे। और जब अगले साल हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होंगे, हो सकता है कि मैं ना आऊँ यहाँ पर, मैं ना भी आऊँ तो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने आप से अपनी ईमानदारी चेक करेंगे कि मैं कितना ईमानदार हूँ। ठीक है, मैं बस आपके बीच में हमारे जिनका हम इंतजार कर रहे थे, सांसद रामजी गौतम साहब पहुंच चुके हैं। जोरदार नारे लगाएंगे।